नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जहां पे लगातार इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू को देखते हुए तल्खियां बरकरार है और इंटरनेशनल लेवल पे भी दोनों देशों के बीच भी राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भी तल्खियां बरकरार है। आपको बता दें कि इसी दरमियान एक लेटर लिखा गया है फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ जो एडमिरल लेफ्टिनेंट रामदास हैं, उन्होंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, और इस लेटर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के पास भी लिखा गया है और जो हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं उनके पास में भी लिखा गया है। इस लेटर के माध्यम से मांग किया गया है कि जो भी घटना हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में, उन पर गहन जानकारी लोगों को दी जाए। आपको बता दें इस सिग्नेचर में, इस लेटर में लगभग 143 फॉर्मर वेटरन शामिल हैं, यानी कि जो लोग देश सेवा कर चुके हैं, जो लोग इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं, उन लोगों के ग्रुप ने लगभग 143 लोगों ने सिग्नेचर किया है। आपको बता दें इसमें जो लेटर के माध्यम से मांग किया गया प्रधानमंत्री से, उन पॉइंट्स पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि इस लेटर के माध्यम से उस पर भी चिंता की गई है जो 15 जून को जो घटना घटी थी गैल्वन वैली में, जहाँ पे हमारे 20 इंडियन फोर्सेस वहाँ पे शहीद हो गए थे, इस पर भी बात कही गई है। इसे लेकर के चिंता व्यक्त किया गया है उस लेटर में। साथ में ही प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से यह आग्रह किया गया है कि एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की जाए और जो वहाँ पे एक्चुअल घटना हो रही है उसे लोगों के सामने रखा जाए। और इसमें और भी बहुत सारे ऐसे बातें की गई है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से 19 जून को ऑल इंडिया पार्टी मीट, ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीट प्रधानमंत्री ने कन्वीन किया था और उनमें से जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बात कही थी कि हमारे देश में इंडियन चाइनीज़ आर्मी नहीं घुसी है, ना ही कोई चेक पोस्ट पे कब्जा किया गया है। और इसी बात को, प्रधानमंत्री की इसी बात को लेकर के चाइना ने भी गैल्वन वैली पर लेकर के अपने स्टैंड को और रिफर्म किया था और प्रधानमंत्री के बात को ही उन्होंने एज अ सबूत पेश किया था। इस पर भी कंसर्न व्यक्त किया गया है इस लेटर में और साथ में सरकार से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जो घटना वहाँ पे हो रही है उन घटना से रिलेटेड सही जानकारी लोगों को दिया जाए। आपको बता दें इस लेटर में मेंशन किया गया है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल विचारधारा से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग इंडियन फोर्सेस में काम कर चुके हैं और हमारी चिंता बस यही है कि देश के इंटरेस्ट में जो भी हो बेटर हो। और हम ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और ना ही कोई अलग विचारधारा से बिलोंग करते हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल साजिश है। हम देश सेवा में, हमने देश की सेवा की है कोई भी लालच के बगैर और अभी भी देश सेवा कर रहे हैं। इसलिए देश की संप्रभुता और सोवरेनिटी के साथ हम लोग कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे घटनाएं घट रही है इस बात को लेकर के सरकार को सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपको बता दें इस लेटर के माध्यम से यह भी बताया गया है कि जो फिलहाल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के माध्यम से जो दोनों देशों के आर्मी 1.5 किलोमीटर ईच साइड जो बैक हुए हैं, उनमें से यह बताया जा रहा है कि जो बफर जोन बनेगा वो इंडियन टेरिटरी में है। और यह बताया जा रहा है, वो भी जो सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं कि बफर जोन अब इंडियन टेरिटरी में ही बनाया जाएगा। इस पर लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई है उस लेटर के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेटर जो लिखा गया है कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि एक फॉर्मर वेटरन के द्वारा लिखा गया है जो देश सेवा दे चुके हैं और ना ही इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है। इसीलिए इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो जानकारियाँ वहाँ से आ रही है उन पर सही जानकारी लोगों को देना चाहिए। जो सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, सरकार को सही जवाब लोगों तक देना चाहिए, बिना सॉवरेनिटी, बिना संप्रभुता के साथ कंप्रोमाइज किए हुए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।